दोस्तों, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लास्ट लोकसभा इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ये कहा था कि उन्होंने रमज़ान में इज़राइल से बातचीत के बाद गाज़ा में बमबारी रुकाई थी। गाजा में रमजान का महीना था तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में यही हमारे वज़ीर आज़म हैं जो अब इस रमज़ान में इज़राइल के दौरे पर गए और वहाँ उन्होंने इज़राइल के वज़ीर आज़म और वहाँ के सदर व दीगर अहम अफराद से मुलाकातें की। और नरेंद्र मोदी मुल्क वापस हुए तो 2 दिन में पूरे मिडिल ईस्ट में ही जंग छिड़ गई। यानी इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने जवाब में अमरीकी ठिकाने जो मिडिल ईस्ट में हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, क़तर, बहरीन, इन पर हमला कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी को ये मालूम था कि उनके दोस्त इज़राइल के वज़ीर आज़म ईरान पर हमला करने वाले हैं? अगर मालूम था तो नरेंद्र मोदी इस रमज़ान में भी क्या इस जंग को नहीं रुका सकते थे? जब नरेंद्र मोदी ने गाज़ा में रमज़ान में जंगबंदी करवाई थी तो नरेंद्र मोदी रमज़ान में अगर इस जंग को भी रोकते तो उनकी वाहवाही होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सोशल मीडिया पर भी ये बहस चल रही है क्या नरेंद्र मोदी को ये पता था कि उनके दोस्त इज़राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 2 दिन में ईरान पर हमला करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जब वो वापस हो रहे थे तो अपने दोस्त के साथ बगलगीर हो रहे थे, वो वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त शायद इज़राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी के कान में ये कहा था कि वो 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने वाले हैं।